सभी लोग परस्पर उसी प्रकार से परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाएंगे और मंच पर बैठे सभी मंचासीन और श्रीमद् भागवत कथा के रसिक प्रेमियों सभी को तहे दिल से स्वागत और सम्मान। ये सभी लोग उसी प्रकार से तन को यहाँ पर छोड़ो और मन को वहां पहुंचाओ। कहाँ? बिहारी जी के चरणों में। अपनी जिब्या को पवित्र करते हुए भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। उसके बाद कथा प्रारंभ होगी। आइए सभी लोग बोलेंगे, कन्हैया 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 पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे सभी लोग बोलेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में, उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में। से सदा दिल लगाया करेंगे। उन्हीं से सदा दिल लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया
कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। सभी लोग बोलो। और क्या, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी। चरण को पकड़ हम मनाया करेंगे। हाँ, चरण को पकड़ हम मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, उन्हीं से सदा दिल लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, उन्हीं से दिल लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया हे कन्हैया, देखिए प्रेम की भाषा क्या होती है कि अगर तुम भक्ति कर लो तो हिंदुत्व ही धर्म एक ऐसा है कि भगवान भक्त बनकर आते हैं और भक्त को भगवान भगवान बना देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और क्या, उन्हें प्रेम डोरे से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोरे से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। भगवान कन्हैया हर किसी के कष्टों को दूर करते हैं। और क्या कहा, उन्होंने चुराए थे गज
गज के वो बंधन, उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, उन्होंने छुड़ाए थे गज के वो बंधन, वही मेरे संकट मिटाया करे, वही मेरे संकट मिटाया करे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, राम ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधेश्याम। कल गोवर्धन भगवान की पूजा करी ब्रजवासियों ने, भोग लगाए, नाना प्रकार के भोग लगाए। और भोग लगाने के बाद कन्हैया का जो एक मित्र था वह कहता है, कन्हैया ये बता, ये जो गोवर्धन है ना सामने, इनका जो चेहरा है ना वो तेरे से क्यों मिलता है, ये बता हमें। कन्हैया कहने लगे, और मित्र अब ये बता, अगर किसी का चेहरा हमसे मिलता है तो इसमें मेरा क्या कसूर। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से चेहरा मिलता है। कि ना कन्हैया, कुछ तो गड़बड़ है। आज कन्हैया का एक दूसरा मित्र कह रहा है, कन्हैया इतना भोग लगाया, सब कुछ तो घर ले आए, हम घर के जितनी सामग्रियां थी सब कुछ तो लगा दिए, ये सब खा जाएंगे, कछु प्रसाद भी बचेगो या ना है। तो कन्हैया कहते जरूर मिलेगो, परेशान न हो। इधर सारा भोग गोवर्धन महाराज के समक्ष रखा है। देखिए भोग लगाया तो कब लगाया कन्हैया ने, गोवर्धन महाराज ने, जब कन्हैया जी का जन्म हुआ उस समय की बात है कि ठीक 13 दिन 15 मिनट बाद श्री राधा जी का जन्म हुआ था। एक आवश्यक सूचना, जो व्यक्ति को अगर कोई पर्स मिला हो तो मंच तक ले आए, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति का पर्स खो गया है। जिन्हें मिला हो शीघ्र प्राप्त करा दें। श्री राधे। और उसमें देखो, रुपया कौड़ी खोजोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, उसमें दवाई है, न आपका काम का है, न कुछ है। हाँ, अगर जिन किन्हीं व्यक्ति को मिला हो वो मंच तक ले आए। श्री राधे। आज कन्हैया से ठीक 13 दिन 15 मिनट श्री राधा जी का जन्म हुआ। इधर गिरिराज जी महाराज के समक्ष सभी प्रकार के भोजन रखे। आज देखिए क्या लीला कन्हैया की, कि आज वृषभान दुलारी श्री राधा जी, ये भाव है मैया, कथा में कहीं वर्णन नहीं है श्री राधा जी का। श्रीमद् भागवत कथा में, पूरी कथा में कहीं श्री राधा जी का नाम नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि सुखदेव जी बड़े लाडले थे श्री राधा जी के।
अगर सुखदेव जी महाराज अपने मुखार बिंद से श्री राधा जी का अगर नाम ले लेते तो समाधिष्ट हो जाते, और जब समाधिष्ट हो जाते तो परीक्षित का तो 7 दिन में मृत्यु थी, इनका उद्धार कैसे होता। तो राधा जी का कहीं भी नाम नहीं लिया, परंतु भाव अवश्य दिया है श्रीमद् भागवत कथा में श्री राधा जी का। आज नाना प्रकार के भोजन गिरिराज जी महाराज के समक्ष रखे हैं। जब तक लाडली ने तुलसी दल उसमें नहीं गिराया तब तक गिरिराज जी ने भोग नहीं प्राप्त किया। भोग लगाने के बाद कन्हैया से कन्हैया का मित्र कह रहा है ये सभी भोजन तो रख दिए हैं, सभी प्रकार के भोग तो रख दिए हैं, क्या प्रसाद हमें भी मिलेगा? कन्हैया ने कही चिंता न करा, अवश्य मिलेगा, अवश्य। अभी तो भोग लगाया है, अब जिन्हें जल कौन पिलाएगा? भाई भोग लगाया है तो जल भी तो पिएंगे ना। हाँ जल भी पिएंगे। आज देखो ब्रजवासी सभी, किसी के हाथ में लोटा पड़ गया, किसी के हाथ में जग पड़ गया, किसी के हाथ में बाल्टी पड़ गई, किसी के हाथ में कुछ पड़ गया। सभी लोग आज भर भर के अपने अपने घरों से जल लेकर आए और गिरिराज जी महाराज को जल पिला रहे हैं। सभी के घरों का पानी खत्म, लेकिन इनकी प्यास नहीं बुझी। आज नंद बाबा और उनके कन्हैया के मित्र सभी कह रहे हैं, ए लाला तेरे गिरिराज जी तो तेरी बहुत बात माने ना, तू कह रहा कि ये बड़े अच्छे हैं, दर्शन भी देते हैं और जो कहोगे वो करके भी दिखाएंगे, तो इनसे ही कह देना कोई ऐसी शक्ति छोड़े जिससे कि यहाँ पर जल की कोई परेशानी ना हो। तो उस समय गिरिराज जी के मन से वहां पर मानसी गंगा निकली, जिससे गिरिराज जी महाराज ने अपनी प्यास बुझाई। बोलिए मानसी गंगा की जय। आज इस प्रकार से सभी भक्तों का मनोरथ पूर्ण किया। गिरिराज जी महाराज ने दर्शन दिए सभी लोगों को। इधर जैसे इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने जो हमारी हर वर्ष पूजा किया करते थे, उन्होंने वह पूजा छोड़ दी। वो इंद्र तो थे ही क्रोध वाले। आज इंद्र को क्रोध आया और कहा, हे पवन जाओ, तुम इस प्रकार से हवा चलाओ, इस प्रकार से आंधी तूफान लाओ कि इन ब्रजवासियों को कुछ दिखाई तक न दे। ये हमारी मैया भी ब्रजवासी हैं, ये मथुरा की रहने वाली हैं। आज इंद्रदेव ने वरुण देवता से कहा कि इतना जल बरसा दो, मेघों से कहो इतना जल बरसाएं कि आज पूरे ब्रज में जल ही जल दिखाई दे। आज इंद्र ने अपने सभी देवताओं से कहा कि जाओ मेघ तुम जल बरसा दो, पवन तुम ऐसी हवा आंधी तूफान चलाओ कि ये लोग भयभीत होकर और फिर से मेरी पूजा करने लगे। आज इंद्र के प्रकोप से वहां हड़कंप मच गया ब्रजवासियों के अंदर। वहां पर गिरिराज जी की पूजा करके उठे ही थे कि इधर वहां पर आंधी तूफान और वर्षा होने लगी। इस प्रकार से वर्षा हुई कि चारों तरफ हाहाकार हो गए। काफी लोगों की तो पर्ण कुटी डूब गई। सभी लोग भागते, अरे कान्हा रक्षा कर, तू तो कहता था गिरिराज जी की पूजा करके सभी कुछ प्राप्त होता है। ये देख यहाँ पर तो आंधी तूफान और वर्षा हो रही है, ये तो तूफान आ गया। ये देख मेघों ने क्या हाल कर दिया। अरे अपने गिरिराज से कहो ना कि हमारी रक्षा करें। आज गिरिराज जी महाराज से सभी लोग
स्तुति करते हैं, हे गिरिराज जी महाराज हमारी रक्षा करें। आज सभी लोग देखिए क्या करते हैं, कन्हैया से जैसे कहा, कन्हैया तेरे तो बहुत लाडले हैं ना, तू बोल उनसे कि हमारी रक्षा करें। आज कन्हैया ने कहा एक काम करो, आज ये गिरिराज महाराज ही हमारी रक्षा करेंगे। आज कन्हैया ने एक छड़ नहीं लगाया और कहा, उनको दिखाने के लिए जितने ब्रजवासी हैं, कर तो सब कन्हैया ही रहे थे, वो भी कन्हैया थे, ये भी कन्हैया थे, उन्हीं का प्रारूप था। आज कन्हैया ने ऐसा उन लोगों के अंदर भाव डाला कि इनको महसूस न हो कि ये कोई और नहीं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। आज सभी से कहा, आओ इस पर्वत पे हाथ लगाओ नीचे से, चलो ये पर्वत ही रक्षा करेगा, जल्दी आओ सभी लोग अपने अपने हाथ लगाओ, इसे उठवाने की कोशिश करो। एक उनका मित्र कन्हैया का बोला, एक लाला तुम मजाक कर रहे हो ऐसे टाइम पे, अरे या पर्वत को कैसे उठाएंगे? भैया देख मेरे तो बस की बात है नहीं, मैं अकेले छोड़ा हूं अपने बाबा को और माई को, मेरे को ये ना करना सब। अरे कन्हैया ने कहा हाथ तो लगवाओ, ये अपने आप उठ जाएंगे, ये ऐसे ही हैं। आज सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा हाथ लगा रहे और भगवान कन्हैया ने गिरिराज महाराज को अपनी उंगली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करी। आज मेघ वर्षा बरसा रहे हैं, आंधी तूफान आ रहा है, परंतु उस पर्वत के नीचे एक बूंद भी नहीं आ रही है। आज उन ब्रजवासियों को पता चला कि हाँ कि सच में गिरिराज महाराज हैं। कन्हैया सही कहता था कि अभी तक हम जो इंद्र की पूजा करते आए, इससे तो अच्छा गिरिराज महाराज की पूजा करते। परंतु कन्हैया ने इंद्र का अपमान नहीं किया, और कन्हैया को भी उन्हें भी उस पूजा में स्थान दे दिया। आप लोग पूजा करवाते हो, ब्राह्मण कहता लास्ट में कि जब उठो तो आसन के नीचे 3 बार प्रणाम करो, कहते ना ब्राह्मण, ओम इंद्राय नमः, ओम शक्राय नमः, ओम सचीपते नमः, 3 बार ये नमा करवाते ना। ये कन्हैया ने इंद्र से कहा कि जो भी व्यक्ति पूजा करेगा, अगर वो तुम्हें प्रणाम नहीं करेगा 3 बार, तो ये पूरा जो पूजा का फल है वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। अगर प्रणाम करेगा वो पूजा करेगा तो पूजा का फल वह पूरा उसको प्राप्त होगा जो पूजा कर रहा है। आज कन्हैया ने सभी के हृदय में गिरिराज महाराज की पूजा का भाव लाए और सभी की रक्षा करी। इधर एक बार जो आवरण भंग किया था श्री कृष्ण जी ने, उन गोपियों के वस्त्र चुराकर उनसे कहा था कि जाओ कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को शरद पूर्णिमा में उस वन में मिलना जिस वन का नाम है निधि वन। हम लोग सब जाते हैं कि उस वन में मिलना। आज सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन अब अपना हृदय इस प्रकार से बांध लो कि कहीं तुम मार्ग से भटक न जाओ। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि आज कन्हैया ने अपनी बंसी उठाई, आज इस प्रकार से उस बंसी को बजाया। सबसे पहले बंसी बजाई तो उससे प्राकृतिक को मोह किया,
प्राकृतिक के जितने संसाधन हैं उनको मोह लिया। उन संसाधनों को क्यों मोया मैया? कि जब हम उन गोपियों को बुलाएं बंसी बजाकर तो कहीं वह लौकिक जीवन के संसाधनों में फंस न जाएं। आज कन्हैया ने ऐसा वेणुनाद किया कि सभी प्राकृतिक के संसाधन उन्होंने मोह लिए। आज कन्हैया ने कैसी बंसी बजाई, सभी लोग इस प्रकार से बंसी बजाई कि जितनी गोपियां वहां पर थीं वह सोचने लगी कि आज तो मेरे भाग्य उदय हो गए कि कन्हैया ने बंसी जो बजाई है, आज लग रहा है कि मानो मुझे ही कन्हैया मेरे नाम से पुकार रहे हों। आज हमारे समक्ष विनय जोशी जी आए हैं, एक बार इनका जोरदार ताली बजाकर स्वागत। और यह परमात्मा की सेवा में परस्पर लगे रहते हैं। खंडित मूर्ति जितनी भी होती हैं हम लोग मंदिरों में छोड़ देते हैं और हम लोग फोन करके इनसे कहते तो ये खंडित मूर्ति की सेवा करते हैं, उन्हें ले जाकर उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। एक बार ये भाव, ये धर्म के मार्ग पर परस्पर चलते रहते। एक बार जोरदार ताली इनके लिए हो जाए। ईश्वर वह शक्ति आपको दे कि आप सदैव ये मंगल कार्य करते रहें और जो लोग अपने मार्ग से भटके हुए हैं उन्हें रास्ते पर लाते रहें। जो पोस्टरों पर, जो कार्डों पर भगवान की तस्वीरें जो छपवाते हैं उनको सभी को ये एकत्रित करके और भूमि में उन्हें दबाते हैं, जिससे कि किसी के पैर से या कहीं कूड़े में ना फेंका जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज कन्हैया ने ऐसी बंसी बजाई कि सभी जो ब्रज की गोपियां थी वह कहने लगी कि मानो कि कन्हैया मुझे मेरे नाम से पुकार रहे हों। और क्या कहती हैं वह गोपियां? हो कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। वो कैसा जादू मोह पे किया तूने ओ जादूगर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। वह सखियां कहती हैं कन्हैया की बंसी भी कमाल करती है, कभी तो कहीं बाजने लगती है तो कभी तो कहीं बाजने लगती है। वह गोपियां क्या कहती हैं? पहले ये बाजे मधुबन में, अब ये बाजे बन बन में, पहले बाजे मधुबन में, अब वे बाजे मधुबन में। पहले ये बाजे मधुबन में,
अब ये बाजे बन बन ओ में। पहले बाजे मधुबन में, अब ये बाजे बन बन में। ये का करी आली मेरी अब, करियानी मेरी अब, जाऊं किधर करना ले गई जिया तेरी मुरली मधुर काना ले गई जिया, तेरी मुरली मधुर। दूसरी सखी कहती है, अरे बहना अच्छाई तो है कि कन्हैया कम से कम बंसी बजाकर हमें पुकार तो रहे हैं। तो दूसरी गोपी कहती है, अरे पागल सुन तो सही, ओ मान ये मुरली प्यारी है फिर भी सौत हमारी है। मान ये मुरली प्यारी है, फिर भी सौत हमारी है। मान ये मुरली प्यारी है फिर भी सौत हमारी है। मान ये मुरली प्यारी है, फिर भी सौत हमारी है। अरे कन्हैया मुझे मेरे नाम से पुकार तो रहे, परंतु मुरली को तो देखो कैसे हर समय अपने साथ रखते हैं। क्या सखी कन्हैया मुझे ऐसे साथ नहीं रख सकते? तो दूसरी सखी कहती है, क्यों नहीं, आज देख तुझे नाम से बुला तो रहे अपने पास बुलाने के लिए। और वह सखी क्या कहती है, ओ मान ये मुरली प्यारी है फिर भी सौत हमारी है। मानो ये मुरली प्यारी है, फिर भी सौत हमारी है। हमसे ज्यादा